साहेब की जय। सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब। इन्हें बंद कर दो थोड़ी देर। देखो भाई, गुरु की दया से आज सबको पता है कि हम किस उपलक्ष्य में सत्संग कर रहे हैं। देखो, कबीर साहेब जी की 627वें प्रकट दिवस पर के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन किया है। देखो, वैसे तो प्रकट दिवस 11 तारीख का था, लेकिन हर जगह अपनी व्यवस्था बनाने के लिए किसी ने किसी दिन बनाया है, किसी ने किसी दिन बनाया है। देखो, तारीख जो है वो मैटर नहीं करती। असली मनाने का तरीका तो यही है कि कबीर साहेब की बातें, कबीर साहेब के विचार हमारे अंदर आए, हम उनकी वाणी को सुने, तब बात बने। देखो, समय के अभाव से भाई किसी शहर में किसी दिन बना दी, किसी शहर में किसी दिन बना दी, लेकिन मोटिव क्या है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कबीर साहेब के प्रकट दिवस को मनाने का है। देखो, मनाना ठीक है, मानते हैं हम, लेकिन कबीर साहेब जो हैं उनको हमें जानना भी जरूरी है। आज संसार कबीर साहेब के बारे में मानते हैं। हर इंसान के अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचार हैं। कोई कबीर साहेब को महान कवि के रूप में देखता है, कोई कबीर साहेब को संत के रूप में देखता है, कोई संत शिरोमणि कहता है। जिसका जैसा जैसा मति, जैसी जैसी बुद्धि है, वैसे वैसे उस नाम से संबोधित कर देता है। लेकिन सार बात को जानना, भाई कबीर साहेब हैं क्या, कबीर साहेब ने बताया क्या, ये तो देखो उनकी वाणी सुनकर जो कबीर साहेब ने अनुयायी बनाए, बहुत सारे संत हुए जिन्होंने कबीर साहेब की महिमा गाई है, उनकी वाणी सुनेंगे तब ही ये बात समझ में आ सकती है। वरना दुनिया है अपने अपने हिसाब से अपना अपना मानना बैठती है और वही दिमाग में बैठा लेती है। तो गुरु की दया से देखो, संतों ने दावा किया है, दादू साहेब ने दावा किया, भाई दादू नाम कबीर का सुन के कापे काल, नाम भरोसे जो रहे होवे न बाका बाड़। जो नाम के भरोसे, नाम के सहारे जो रहता है, उसका बाढ़ भी बाका नहीं हो सकता। देखो, बिल्कुल सही बात है। जब हम ठाडे का सहारा ले लेते हैं
ताकतवर का सहारा ले लेते हैं तो फिर बाढ़ भी बाका नहीं हो सकता। तो देखो, हमने तो संत शिरोमणि का सहारा लिया है, कबीर साहेब का सहारा लिया है, तो काल क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे महाराज जी, इंद्रमणि महाराज जी ने प्रवचन में नाम के सहारे पर एक कहानी बताई, साखी भी है। एक जो बकरी है, बकरी जंगल में फंस जाती है और वो जंगल में फंस जाती है, उसके रेवड़ से जो है उसका जो ठोड़ होता है उससे अलग हो जाती है। तो जंगल में जंगली जानवर बकरी को भाई शाम हो गई, उसको भाई भय सताने लगा, डर लगने लगा, कभी कोई जंगली जानवर आ जाए और भाई तेरे को खा ले। तो बकरी ने दिमाग लगाया, सोचा, चलती चलती सोच रही थी, उसने शेर की पैड़ दिखी, शेर का पंजा दिखा। तो बकरी ने अपना विचार लगाकर सोचा, आज की रात जो है इस पैड़ के सहारे, इस पंजे के सहारे गुजार ली जाए। तो क्या किया, उस पंजे के सहारे बकरी बैठ गई। जो भी जानवर आए खाने के लिए तो वो वही बात बता दे कि भी शेर मुझे बिठा के गया है। शेर को उस टाइम भूख नहीं थी, लेकिन बोला भी तू जाना मत, मैं थोड़ी देर में आता हूँ और फिर मैं तेरे को खाऊंगा। तो ये बात बोली, भी शेर का भोजन हूँ मैं, तो देख ले, अगर तेरे को खाना है तू खाने लगे और शेर आ गया तो फिर तू अपना विचार लगा लेना कि तेरा क्या हाल होगा। तो भाई जंगली जानवर थे, उन्होंने सोचा बात तो सही है, अगर शेर आ गया और इसको भी मैं खाने लगा तो फिर शेर तो मुझे खा जाएगा। तो वो ऐसे ही चला गया। ऐसे रात में अनेक जानवर आए और उसको कोई नहीं खाया। ऐसे ही बकरी सुबह हुई, बकरी को भूख लगने लगी। तो बकरी सोचे कि भी मैं कहीं चरने के लिए जाऊं, पत्ती वत्ती खाने के लिए जाऊं, और कोई जानवर आ गया तो तेरे पास ये बहाना भी नहीं बचेगा। तो एक उस टाइम पास से हाथी गुजर रहा था, तो हाथी से उसने वो पूरी वार्ता थी वो बता दी, और बताने के बाद बोला भी बताओ मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। तो बकरी ने कहा कि भी मुझे भूख लगी है, अरे भाई आप मुझे भाई चरा दो तो अच्छी बात है। तो उसने भाई अपनी सूंड पे बिठाकर सर के ऊपर बिठा ली, और भाई बकरी चरने लगी। चर के कच्ची कच्ची कुप्पड़ खाई, खाने के बाद पेट भर गया और वो फिर पंजे के सहारे लाके उसने पंजे करीब छोड़ दिया। कहते हैं खोज पकड़ विश्वास गहो, धनी मिलेंगे आए, अजागज मस्तक पे चढ़ी निर्भय कुप्पड़ खाए। देखो अजागज बकरी जो है हाथी के सर के ऊपर चढ़ के निर्भय होके, बिना किसी का भय माने हुए निर्भय होकर उसने कुप्पड़ खा ली। तो ऐसे ही सुबह हो गया और वो जो उसका ठेड़ था, जो रेवड़ था, वो आया और वो अपने रेवड़ में मिल गई। तो देखो उसने अपने से ठाडे का सहारा लिया तो वो अपनी जगह अपने ठिकाने पर पहुंच गई। ऐसे ही हम पूरे गुरु का सहारा लेंगे तब ही ठिकाना मिल सकता है, तभी ये जो जीव है इस भवजल से पार उतर सकता है, नहीं तो नहीं उतर सकता।
ऐसे ही कबीर साहिब का तो नाम का सहारा ही काफी है। दादू साहिब ने बताया कि दादू नाम कबीर का, तो कबीर साहिब का नाम जपो भाई। कहते हैं जपो रे मन साहिब नाम कबीर। साहिब कबीर साहिब का नाम जपना है, कबीर साहिब ने जो बताया है उस पर चलना है, तब बात बन सकती है। ऐसे ही जपने से बात आती है। कबीर साहिब कहते हैं अगर जपना, अगर आप किसी को सोचते हो कि भी एक कबीर शब्द जो है अगर उसको जपना है तो बात नहीं बनेगी। कहते हैं मुख से रटे कबीर कबीर तो ना मिटे काल की पीड़। नाम हमारा सब जग लेता भेद हमारा कोई नहीं कहता। मेरा भेद कवेगा सोई जहाँ का सतगुरु पूरा होई। जो कबीर साहिब ने जो तरीका बताया है, जो कबीर साहिब ने जो विधि बताई है वो करनी जरूरी है। सिर्फ खाली कबीर कबीर करने से बात नहीं बनेगी। कबीर की बताई हुई बातों पर चलने से ही कबीर साहिब से मिला जा सकता है, पाया जा सकता है, नहीं तो नहीं मिला जा सकता। कहते हैं चोरी जारी मुखबरी ब्याज बिरानी नार। जो चावे दीदार को इतनी वस्तु विसार। बैठाओ भाई। तो देखो अगर दीदार को पाना है, मालिक को पाना है, तो जो ऐब विकार हैं ये हमें छोड़ने पड़ेंगे। ऐसे ही अब देखो जपने से बात आती है। एक कबीर साहिब की एक साखी है। कहते हैं कान फूक्या गुरु हद का बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले लवे ठिकाना ठोड़। कहते हैं कान फूक्या गुरु हद का, जो कान में कुछ बताता है या कोई आपको मंत्र देता है। भाई कान से तो मंत्र सुनाई देंगे, 2 अक्षर 4 अक्षर जो भी है, वो गुरु जो है वो हद का है, उसका एक दायरा है। बेहद का गुरु जब मिले लवे ठिकाना ठोड़। तो अपनी जगह सही ठिकाने पे तो तभी पहुंच सकता है जब बेहद का गुरु मिले। क्योंकि बेहद का गुरु जो है वो हद में नहीं आता, वो किसी सीमा में नहीं आता, किसी दायरे में नहीं आता। कबीर साहिब का ज्ञान ही निर्बंध ज्ञान है, वो किसी दायरे में आ ही नहीं सकता। अगर कोई ये बाउंडेशन लगा दे, कोई बैरियर लगा दे, कबीर साहिब का ज्ञान इतना है, कबीर साहिब का ज्ञान सीमित नहीं है। वो ये नहीं है कि भी किसी दायरे में समा जाए। ये तो हमने अपनी सोच के हिसाब से, जिसने जिस साखी को समझा उसने अपने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लिया। लेकिन सही बात को समझेंगे तभी बात बन सकती है। तो देखो अब विचार की बात है कि 52 अक्षर हैं, मंत्र जितने भी आते हैं वो 52 अक्षर के अंदर आते हैं। और संतों ने समझाया है कि ये जो 52 अक्षर हैं, इस नाम से, इस मंत्र से तेरी मुक्ति, तेरा भला, जीव की शांति, सत की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु नानक जी ने कहा है 52 आखर लोक त्रहैं, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही। ये जो 52 अक्षर
आज हमें दिख रहे हैं, वो अक्षर जो परम तत्व है वो इन 52 अक्षरों के अंदर नहीं आता। अगर 52 अक्षर के अंदर आता तो साहेब ये बात नहीं कहते। देखो, विचार करने की, सोचने की बात है। करीब करीब सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को माना जाता है और उसका दायरा बताया है कि 5000 साल के लगभग बताया कि भाई इतनी पुरानी भाषा है। लेकिन उससे पहले क्या था? क्या उससे पहले इंसान नहीं था? इंसान भी था। कहते हैं आदिवासी थे, तो देखो समय के साथ साथ बदलाव हुआ और भाई जीने का तरीका बदल गया। तो क्या जब आदिवासी थे, भाषा का ज्ञान नहीं था, तो क्या उसके अंदर मालिक का विराजमान नहीं था? मालिक तो तब भी था। तो 52 अक्षर के अंदर होता तो हमने तो उस मालिक की भी एक सीमा तय कर दी। उसके भी हमने 5000 साल कभी नियुक्त कर दिया कि ये 5000 साल से पहले मालिक नहीं था या मालिक का नाम नहीं था। अगर हम ये सोचें कि वो मंत्रों में आएगा, तो अगर मंत्रों से बाहर है, आंतरिक ज्ञान है जिसको बोलना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक लखाव है, वो एक समझाना है। कहते हैं सतगुरु जो सतनाम लखावे और गुरु को एक काम ना आवे। सतगुरु सतनाम का लखाव कराता है। सत का जो लखाव कराए वही सतगुरु है। और अध्यात्म में और गुरु काम नहीं आ सकते। देखो, इसका सबसे अच्छा उदाहरण काफ़ी बार विचार करते हैं तब आता है कि देखो, अगर किसी ने भाई किसी के 10वीं के अंदर, +2 के अंदर या कॉलेज के अंदर किसी में भी एक सब्जेक्ट में अगर री आ जाए, कंपार्टमेंट आ जाए, और वो उस कंपार्टमेंट को तोड़ने के लिए, हिंदी की कंपार्टमेंट है और उसको तोड़ने के लिए इंग्लिश के गुरु के पास ट्यूशन लगवा ले, उसके पास जाने लग जाए, तो वो कंपार्टमेंट टूट नहीं सकती। ऐसे ही जो सत का ज्ञान बताता है वही सतगुरु है। उसी के पास जाएंगे तो ही अध्यात्म में वही गुरु काम आएगा, अन्य गुरु काम नहीं आ सकते। ये विचार की बात है। तो गुरु की दया से विचार करना जरूरी है। संतों ने कहा है कि भी तू विचार कर, इंसान चोला मिला है, ये बड़ा मूल्यवान चोला बताया है, बड़ा उत्तम चोला है। इसमें इंसान को भक्ति करने का अवसर मिलता है, अच्छे कर्म करने का अवसर मिलता है। इसको ऐसे ही नहीं खोना चाहिए। कहते हैं बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। अच्छे कर्म कर, अच्छे धर्म कर, यही साथ जाएगा और कोई चीज़ साथ नहीं जाएगी। आज जो भी इस देह के लिए, इस देह से भोगने के लिए जो भी तू इकट्ठा कर रहा है, ये काम नहीं आएगा। ये जीते जी इस संसार में यहाँ काम आ सकता है, लेकिन ये आगे की कमाई नहीं है। आगे की कमाई सतगुरु बताते हैं, संत बताते कि भी आगे की कमाई कर, सतनाम का धन जोड़, उसी से तेरी भलाई होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। क्योंकि सतनाम का धन ऐसा है, जितना हम खर्च करेंगे उतना ही वो बढ़ेगा।
संसार में पैसे का धन कितना ही भी क्यों न हो, उसको खर्च करेंगे वो जाएगा, लेकिन सतनाम का धन ऐसा है, उसको तू खर्च कर, मालिक में सिमरन कर, मालिक का नाम लेगा तो वो कमाई तेरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, सवाया होता है वो। तो ये गुरु की दया से विचार की बात है। तो गुरु की दया से देखो भाई, समय आज थोड़ा सा कम है, तो गुरु की दया से कबीर साहिब के बारे में ही कुछ विचार करते हैं। भी कबीर साहिब के जीवन के बारे में, उन्होंने अपने जीवन में जितने समय इस मर्तलोक में यहाँ रहे, उन्होंने अपने जीवन में रहते रहते भी बोल के प्रचार किया, करके प्रचार किया, रह के प्रचार किया, हर तरीके से जीव को समझाने की कोशिश की। तो देखो उस टाइम में, आज से देखो, आज से 627 साल पहले जब कबीर साहेब लहरतारा तालाब काशी में प्रकट हुए, उनका काशी में आने का भी उद्देश्य था कि भी काशी में ही क्यों आना है। देखो साहेब का कोई भी काम किया गया हो, उसके पीछे रीज़न जरूर होता है, कारण जरूर होता है। भी आज शब्दों में हम काशी का नाम सुनते हैं, भी कबीर साहेब भी काशी में प्रकट हुए, लेकिन काशी में ही प्रकट क्यों है? क्योंकि उस टाइम सबसे जो धर्म का विवाद जो चला हुआ था, हिंदू मुसलमान का विवाद जो चला हुआ था, वो काशी के अंदर सबसे ज़्यादा था। तो कबीर साहेब महाराज जी ने वहीं आने का निश्चित किया कि भी जहाँ सबसे ज़्यादा है वहाँ इन जीवों को समझाया जाए, इन जीवों को बताया जाए, ताकि इन जीवों को शांति मिले। तो साहेब काशी में आए और जीवों को समझाया कि मालिक का भजन करे, भजन करे बिना मुक्ति नहीं होगी। आज तो तरह तरह के भाई तरीके खोजता है, भाई शरीर से जो भी करता है वो भक्ति में लाभदायक नहीं हो सकता। कहते भाई अगर मुख से करता है, कहते नहीं कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर, जीव को फेरता है तू जाप करता है, उसे बात नहीं बनेगी। जो मन है अंदर से उसका फेरेगा मन का, जब बात बनेगा। तो साहिब की दया से ये विचार करने की बात है। तो और भी बहुत सारी बातें, देखो उनका आना एक संदेश था और उनका जाना भी एक संदेश ही है। तो कबीर साहेब महाराज जी काशी में आए और मगर में जाके महाराज जी सतलोक में गए, अंतर ध्यान हुए। अभी शब्द में भी जिक्र आया था, काशी तज गुरु मगर आए, दोनों दीन के पीर, कोई गाड़े कोई अग्नि जलावे, तनक धरे ना दीर। काशी छोड़ के मगर में आए। देखो उस टाइम में लोगों ने ऐसी बातें बना रखी थी कि भी काशी के अंदर जो मृत्यु को प्राप्त होगा, काशी के अंदर जो इस संसार से जाएगा उसको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगी। और काशी से थोड़ी दूर एक मगर है, वहाँ अगर कोई मरता है तो नरक में जाता है, गधा बनता है। ऐसी कुरीतियाँ बहुत सारी फैली हुई थी। तो महाराज जी ने आखिरी में
जाने के समय भी लोगों की जो बुद्धि बदलने के लिए, उनकी सोच बदलने के लिए महाराज जी ने कहा कि भी मगर में जाकर ये महाराज जी अंतर ध्यान हुए। तो देखो आप सबको पता है, आज संसार में कोई भी आए माँ के पेट से आता है और शरीर को ही छोड़कर चला जाता है। लेकिन कबीर साहेब में एक ऐसी विशेषता है, वो ना माँ के पेट से आए और ना शरीर को यहाँ छोड़कर गए। कहते हैं उस टाइम साहेब के काफ़ी शिष्य थे, तो मगर में आए, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो उस टाइम महाराज जी अपने भी जाने का समय हो गया, तो वही बाहर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और झगड़ा करने लगे कि भाई हिंदू जो शिष्य थे वो बोले कि भाई हम तो दाग संस्कार करेंगे, मुसलमान थे वो बोले कि भाई हम गाड़ेंगे। ऐसी बातें करते रहे। फिर देखो आकाशवाणी हुई, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा। तो आकाशवाणी सुनकर अचरज हुआ, भाई अंदर जाके देखा चादर उठाकर, तो वहाँ फूल और तुलसी मिली। हर शब्द में भी कहा है, छोड़ के फूल और तुलसी सो देह सतलोक सिधारे, परम अवतार अगर जग से रवाना हो तो ऐसा हो। भाई देखो छोड़ के फूल और तुलसी देह को अपने साथ ही ले गए, ऐसा प्रमाण कहीं देखने को नहीं मिलता। इसी से ये साबित होता है कि कबीर साहेब जो हैं वो सतलोक से आए और वही सत का ज्ञान बताएंगे, और उसी के ज्ञान पे बताए हुए बात पे हम अगर चलेंगे तो ही इस जीव को अपना ठिकाना मिलेगा, तो ये जीव जो है अपने निज घर जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। तो गुरु की दया से देखो एक साखी और साहिब की है। देखो कर्म की बात है, कर्मों में बताई है। कहते हैं तिल भर मछली खाए के कोटि गऊ कर दान। कहते हैं भी तिल समान भी अगर मछली खा ली तूने और करोड़ों गऊ को दान कर दिया, करोड़ों गऊ को दान खिला दिया, चारा कर दिया, तो भी तेरे कर्म जो हैं कट नहीं सकते। तिल भर मछली खाए के कोटि गऊ कर दान, अरे काशी काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। काशी के अंदर जाके मरेगा तो भी भाई नरक में ही जाएगा। तो ये विचार की बात है कि भाई अपने कर्मों से होता है, ये नहीं है कि तू अपने पाप कर ले और फिर पाप धोने की व्यवस्था बना ले, तो बात नहीं बन सकती। देखो कबीर साहिब ने जो बात की है आज से 600 साल पहले, आज भी अगर कोई आम इंसान कह दे, आज भी इतना देखो कानून व्यवस्था है, लोगों में जागरूकता है, फिर भी विवाद हो जाए। तो कबीर साहिब ने उस टाइम पर बताया, इस जीव को समझाया, भी सही को मान, सत्य धर्म का प्रचार किया कि भी सच से तेरा भला होगा। ये जो तू नकली मज़हब बना रहा है और सही गलत का तू फ़र्क भूल गया, इसको दिमाग से हटा और सही को अपना। तो ऐसे ही देखो आज भी क्या उस टाइम भी
भी विचार करो। आप कहते हैं भी गंगा में जाने से पाप धुल जाते हैं, तो ये एक व्यवस्था बना दी। कहीं ना कहीं पहले निर्धारित कर लिया कि पाप करने हैं, तभी तो धोने की व्यवस्था बनाई। मन में ये आया कि पाप करेंगे और एक धोने की व्यवस्था भी होनी जरूरी है, इसीलिए ऐसे नियम हमने बनाए। लेकिन साहिब कहते हैं ऐसे बात नहीं बनेगी। गंगा में डुबकी लगाकर शरीर साफ हो सकता है, मन को साफ नहीं कर सकता। साहिब की दया से मन को साफ करना बहुत ही जरूरी है। तो गुरु की दया से समय को देखते हुए आज के लिए इतना ही। एक बार सभी मिलके जय के नारे लगाओ भाई। सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब